दोस्तों इंग्लिश बोलचाल के लिए इस्तेमाल होने वाले 1000 बुनियादी इंग्लिश अल्फाज के कोर्स की ये क्लास नंबर 12 है। और इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ 50 बेसिक इंग्लिश अल्फाज, उन अल्फाज की सही प्रोनंसिएशन यानी पढ़ने का तरीका और उनके उर्दू मीनिंग्स। दोस्तों अब तक इस कोर्स की 11 क्लासेस इसी चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। अगर आपकी कोई क्लास मिस हो गई है या आप इस कोर्स को शुरू से ज्वाइन करना चाहते हैं तो तमाम प्रीवियस क्लासेस के लिंक्स इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों याद रहे कि ये कोर्स उन लोगों के लिए बनाया गया है, उन दोस्तों के लिए बनाया गया है जिनके पास इंग्लिश बोलने के लिए अल्फाज नहीं हैं, जिनके इंग्लिश वोकैबुलरी बहुत वीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए पाकिस्तान के नंबर 1 इंग्लिश लर्निंग चैनल वोकैबुलरी को, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाया करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 1000 इंग्लिश वर्ड्स कोर्स की क्लास नंबर 12। दोस्तों आयत या शेर की इंग्लिश होगी वर्स। वर्स। बर्तन को इंग्लिश में बोला जाता है वेसल। वेसल या इसको पॉट भी बोला जाता है, POT पॉट भी बर्तन को कहा जाता है। बोतल। बोतल को इंग्लिश में बोलेंगे बोटल। बोटल। डब्बे को इंग्लिश में बोला जाता है, किसी भी तरह का डब्बा हो उसको इंग्लिश में बोलेंगे बॉक्स। बॉक्स। दिमाग की इंग्लिश है ब्रेन। ब्रेन। नेक्स्ट वर्ड्स हैं हमारे पास। शाख को दोस्तों इंग्लिश में बोला जाता है ब्रांच। ब्रांच। जैसे किसी ट्री की ब्रांचेस होती हैं, इसके अलावा जैसे एक कोई कंपनी है उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस होती हैं, तो इन दोनों तरह से आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। पुल। पुल को दोस्तों इंग्लिश बोला जाता है ब्रिज। ब्रिज। बाल्टी। बाल्टी को दोस्तों इंग्लिश में बोलेंगे बकेट। बकेट। बटन को बटन ही बोला जाता है। ऊंट को इंग्लिश में बोलेंगे कैमल। कैमल। दोस्तों कार्ड या पत्ते की इंग्लिश है कार्ड। कार्ड। वज़न उठाने की गाड़ी या इसको बग्गी भी कहा जाता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कैरेज। कैरेज। आना। आना की इंग्लिश है कम। कम। कम फर्स्ट फॉर्म है और केम इसकी सेकंड फॉर्म है और कम थर्ड फॉर्म है। कम, केम, कम। लेना या कोई चीज़ हासिल करना की इंग्लिश है गेट। गेट। देना। कोई चीज़ किसी को देना को इंग्लिश में बोलेंगे गिव। गिव। जाना। जाना की इंग्लिश है गो। गो। रखना। रखना होता है कीप। कीप। इजाज़त और तजवीज़ के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ किया जाता है लेट। लेट। जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो। बनाना। बनाने को इंग्लिश में बोलेंगे मेक। मेक। रखना। रखना होता है पुट। पुट। लगता है या महसूस होता है, इन दोनों वर्ड्स के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे सेम। सेम। जैसे आमतौर पर हम कहते हैं इट सीम्स कि ऐसा लगता है। इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है। लेना। दोस्तों लेना की इंग्लिश है टेक। टेक। होना। होना को इंग्लिश में बोलेंगे बी। बी। दूर। दूर को इंग्लिश में फॉर कहा जाता है। फॉर। FAR, ये याद रखिएगा FAR है, और जो FOR वाला फॉर है उसका मतलब है के लिए। के लिए। आगे। आगे को इंग्लिश में बोलेंगे फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। यहाँ। यहाँ यानी करीब के लिए अगर आप कोई इशारा करना चाहें, जैसे आप कहना चाहें कि यहाँ रखो, तो वर्ड यूज़ करेंगे हेयर। हेयर। पुट हेयर, यहाँ रखो। करीब। नियर। नियर। अप। नाउ। नाउ।
बाहर, आउट, आउट, अभी भी, स्टिल, स्टिल, तब या फिर, देन, देन, वहाँ यूज़ किया जाता है दूर के लिए, और वहाँ के लिए वर्ड यूज़ करेंगे देयर, देयर, इकट्ठे, टुगेदर, टुगेदर, इकट्ठे या एक साथ, अच्छा, वेल, वेल, करना, डू, डू, डू की सेकंड फॉर्म है डिड और थर्ड फॉर्म है डन। रखता है या उसके पास कोई चीज़ है, या मेरे पास कोई चीज़ है, हमारे पास कोई चीज़ है, तो इन सब के लिए हम यूज़ करेंगे हैव, हैव या हैज़ यूज़ किया जाता है, यानी इनको मलकियत के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कहना, से, देखना, सी, भेजना, सेंड, सेंड, हो सकता है, यानी कोई काम होने का अगर इम्कान ज़ाहिर करना हो, इम्कान के बारे में बताना हो, तो यूज़ करेंगे मे। गा, गे, की, यानी इनको तीनों वर्ड्स को मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इनके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे विल या शैल, विल या शैल। मुताल्लिक या किसी चीज़ के बारे में, अबाउट, अबाउट, उस पार, अक्रॉस, अक्रॉस, सारे, तमाम, ऑल, ऑल, कल, आने वाला जो कल होता है उसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे टुमारो, टुमारो। गुज़रा हुआ जो कल होता है उसके लिए इंग्लिश में वर्ड होगा येस्टरडे, येस्टरडे। मशरिक, ईस्ट, ईस्ट। वो लड़का या लड़की, इनके लिए वर्ड यूज़ करेंगे ही, लड़के के लिए ही और लड़की के लिए शी। तुम, यू। कौन, किसी शख्स के बारे में पूछने के लिए कि कौन, यूज़ करेंगे हु। और, एंड, क्योंकि, बिकॉज, लेकिन, बट, या, आर, अगर, इफ। जी दोस्तों, ये थी हमारी 1000 इंग्लिश वर्ड्स की क्लास नंबर 12। आई होप आपने ये क्लास अच्छी तरह से सीख ली होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और इस तरह की मज़ीद इंग्लिश लर्निंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल वोकैबुलरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।